ओम शांति। आज के वेबिनार के डे 3 जिसका टॉपिक है चक्र कैसे ब्लॉक होते हैं और कैसे हम इन्हें खोल सकते हैं। यह सुंदर सा टॉपिक लेकर हमारे बीच आदरणीय दीदी जी उपस्थित हैं। हम आज की इस क्लास में दीदी जी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। कृपया क्लास की शुरुआत करिए, आप अनुरोध करते हैं। ओम शांति। हेलो हेलो, सुनाई देता है? सुनाई देता है मेरा? दे रहा है दीदी, सुनाई दे रहा है। तो विनय का आज नेटवर्क किसका खराब है? विनय आपका बराबर है? हाँ दीदी, आ रहा है आवाज। आप सबको सुनाई देता है ना? जी सुनाई दे रहा है जी। तो हमारा बराबर है, शायद उसका ही खराब है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सोचा कि आज भूल गए होंगे सब, क्योंकि गुरुवार को हुआ। नहीं कल हम गए थे, बहुत अच्छा रहा। कल नहीं हुआ ना, इसलिए आज याद रहा। याद है, क्योंकि अभी तो वेनसडे है। वो लोग ने भी बोला कि हर वेनसडे आना है, इसलिए सेवा और बढ़ गई। मैं तो जहां जाती हूँ बाबा ऐसा तैयार कर देता है कि जो लोग दूसरी बार बुलाएंगे ही। तो अभी तो गुरुवार को ही रहेगा ये क्लास, क्योंकि वो लोग को बुधवार ही मौफिक आता है, इसीलिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो सेवा ही करनी है, बुधवार हो या गुरुवार हो। हर गुरुवार ही रहेगा दीदी? हर गुरुवार ही रहेगा अब? हर गुरुवार रहेगा, बुधवार नहीं, क्योंकि बुधवार वहां जाएंगे अभी। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आप सबका माइक बंद कर दो, क्योंकि बीच में फिर आवाज आएगी तो रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम होगा। तो हमने 2 दिन सुना कि कैसे ये 7 चक्र है, 7 चक्र कैसे बनता है, और 7 चक्र की एनर्जी लेयर्स अलग अलग है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती है। इसीलिए दुनिया में सब कहते हैं कुंडलिनी खोलना है तो नीचे से चक्र कैसे जाओ, लेकिन शिव बाबा ने हमें बताया कि नीचे से नहीं, ऊपर से नीचे जाओ। आज्ञा चक्र पर हम ध्यान करेंगे और गुणों का चिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिक चक्र खुलेंगे। बहुत इजी रास्ता बताया, दुनिया वाले को ये पता ही नहीं है। तो ये जो नीचे से ऊपर जाने का, क्योंकि एनर्जी लेयर्स ऐसे होते हैं कि हर एक की एनर्जी लेयर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी पतली होती जाती है और उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। तो जो 7वां चक्र जो 10वें डायमेंशन से जुड़ा है, जो ब्रह्म तत्व है, उसकी एनर्जी सबसे पतली है।
है हमारी नाड़ियों द्वारा, क्योंकि ये सारी हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है और सूक्ष्म और स्थूल शरीर को जोड़ने वाली चीज ही ये शक्ति है, एनर्जी। तो ये नाड़ियां 72,000 है, उसमें से 3 नाड़ियां जो मुख्य है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एनर्जी है। इससे ही एटम बनता है, यही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो ये 3 एनर्जी जो नाड़ियां हैं, वो नाड़ियां द्वारा ही शरीर में शक्ति बहती है, एक एक सेल्स तक पहुंचती है। इसमें जो 2 नाड़ियां है, ईड़ा और पिंगला, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, एक शरीर से जुड़ी है और एक आत्मा से जुड़ी है, जिससे विचारों की उत्पत्ति होती है। तो ये नाड़ी जहां क्रॉस होती है वो है चक्र, और वो चक्र से सारी 72,000 नाड़ियां जुड़ी है। तो ऐसे हमने कहा कि सारी बॉडी हमारी जो बनती है वो एक सेल से बनती है। जब ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे होते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज इकट्ठे होते हैं तो मसल्स बनते हैं। जब मसल्स इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं और सारी बॉडी तैयार होती है। जब गर्भ में आत्मा जब तक प्रवेश नहीं करती तब तक अंदर के सिस्टम और ऑर्गन्स नहीं बनता, शेप बनता है। 3रे महीने के आसपास जब आत्मा बैठती है तो वो पिछला जन्म का क्या लेके गई है उस अनुसार सारा अंग की मशीनरी तैयार होती है। इसीलिए इस कलयुग के अंत में कोई जन्मते ही शरीर छोड़ देता है, जन्म से ही डिफेक्ट होती है अंदर की सारी सिस्टम की। कोई चक्र ब्लॉक है, कोई का सभी चक्र ब्लॉक है, किसी का 3 चक्र ब्लॉक है। उस अनुसार वो ऑर्गन्स तैयार होते हैं। और कईयों का तो मैंने देखा सारी सिस्टम अंदर से खुली है और वो आत्मा जीती नहीं है, शरीर छोड़ देती है। हमारे ही घर में हमारे एक रिलेटिव के यहाँ 2 बच्चे हुए, दोनों टाइम उसकी सारी सिस्टम बना, जो भोजन की प्रोसेस होने की सिस्टम थी वो खुली ही थी, तो भोजन पर प्रोसेस होता ही नहीं, थोड़े दिन में शरीर छोड़ दिया। दूसरा के लिए वो लोग इंडिया आए लेके, वो 15 दिन रहा, छोड़ दिया शरीर। सिस्टम थोड़ी अच्छी होगी। कर्म, तो कर्म एक ऐसी चीज है जो करने से पहले सोचना है। हो गया फिर वो तो फल कोई ना कोई रीति देता है। और अभी जो कलयुग के अंत में क्यों ये दुख बढ़ गया, उसका बहुत सारे कारण हैं। एक तो मुख्य ये है कि कर्म की गति में दान पुण्य की महत्वता है कि कोई भी इनकम हमारे घर में आए उसमें से गरीबों के लिए और भगवान के कार्य के लिए निकालना है। जब तक पुण्य तपती है तब तक पाप हैरान नहीं करेगा, ये शास्त्रों में लिखा है। इसीलिए दान पुण्य करते रहो कहते हैं। धीरे धीरे समय, कलयुग का अंत नजदीक आता है, तो द्वापर से लेकर हमने बहुत, जब भी प्रॉब्लम आए जीवन में तो हमने क्या किया, बाधा मानता तप जप करके उस कर्म को ठेलते रहे, खलास नहीं किया। क्योंकि उस समय ये एनर्जी की ज्ञान नहीं है, वो तो सिर्फ परमात्मा आके ही हमें ये ज्ञान देते हैं
कि कैसे मूल से चक्र को साफ करना है। तीनों शरीर को साफ ना करे तब तक संचित कर्म भस्म नहीं होते। तो भक्ति में जब हम कोई भी परिस्थिति बड़ी आई और हमने मानता बानी, बाधा लिया, ये किया, नवधा भक्ति की, तो उस समय जो हमारी भावना है कि भगवान मेरा सुनता है और वो मेरा काम करेगा, और ऐसे करते तो उस समय उस भावना का फल हमें मिलता है। दोनों एनर्जी इकट्ठी हुई, नेगेटिव और पॉजिटिव, पुण्य और पाप दोनों इकट्ठे हो गए। तो पुण्य पहले यूज होगा, पाप वो जो कर्म आया वो ठेला, वो भस्म नहीं हुआ, वो सूक्ष्म शरीर में फिर से रहा, और फिर उसको राह देखनी पड़ती है। जब तक वो समय स्थल सब साथ में ना होवे तब तक वो कर्म पड़े रहेगा। ऐसे एक हुआ। दूसरा, धीरे 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 दान करने की विधि भी बदल गई। नाम मान शान के खातिर दान करने लगे। उससे भी परे ऊपर दान करते इसीलिए कहा कि पात्र देखकर दान करो। दान का महत्व है, लेकिन पात्र है। तो जैसे जैसे कलयुग का अंत आ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, भिखारी बढ़ रहा है, विकार बढ़ रहे हैं, तो और सारा वातावरण विकारी है, नेगेटिव है, तो खराब आदतें बढ़ती जाती है। कोई भी संस्था ले लो, ये भी बहुत जगह पे ये सब कुछ हो रहा है। बहुत कम है जो भगवान के नीति नियम अनुसार चलते हैं। वो शायद नई नई आत्मा होगी, वो चलते होंगे। अभी कोई भी व्यक्ति इस धन का दुरुपयोग करे, कोई ड्रग्स ले, शराब पिए, सिगरेट पिए, तंबाकू खाए, लड़कियों के पीछे भेजे, ऐसी सभी चीजों में यूज करे, तो हम भी उसके पाप के भागीदार बने। इतना ही नहीं, हमारे बच्चे या हमारे घर में या हमारे रिलेटिव भी उसका ऐसा दुरुपयोग करे तो वो भी पाप कर्म बनता है। बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए ये धीरे 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 पुण्य कम होता जाता है, पाप बढ़ते जाते हैं। इसीलिए कर्म की थियरी में बताया है, अभी कलयुग के अंत में एक सारे पहाड़ बन जाए बड़े बड़े, इतने सारे मीन्स के कीड़ी के पांव के समान कर्म भरे हैं, पहाड़ों की तरह, लेयर बहुत छोटे हैं। अभी दुनिया में ये सब तो पता नहीं है कि तीनों शरीर को साफ कैसे करें। परमात्मा ने आके हमें बताया कि कैसे हम इस तीनों शरीर को साफ कर सकते और कंप्लीटली शुद्ध पवित्र बन पुण्य से भरपूर होकर वापिस परमधाम जाके स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ आ सके। जब तक तीनों शरीर साफ नहीं है तब तक कोई भी परमधाम जा नहीं सकता। हालांकि साफ करने की विधि सबकी अलग अलग है। मार से करो या प्यार से करो। मार से करेंगे मना भोगना भोग कर, तो आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी। वो आत्माएं ऐसी होगी जो ऊपर तक जाने वाली ही नहीं है। तो जो हम भगवान के बताए हुए विधि से करेंगे तो हमारे हिसाब किताब भी चुकतू होगे, अंत में इतनी भोगना नहीं होगी और आत्मा में शक्ति भरेगी, क्योंकि आप कनेक्ट हो रहे हैं, उसकी शक्ति खींच रहे हैं, सारी सिस्टम को रिसेट कर रहे हैं। इसीलिए ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, हमें भी नहीं पता था। हमने जब जॉब शुरू की
तो हम हमारे परसेंटेज सब निकालते थे। तो कई बार युगल कहते थे कि तू दान कर रही है लेकिन लोग ऐसा गलत उपयोग करेंगे। तो उस समय हम भी ऐसा ही कहते थे कि शायद 2-3 करे, दूसरे का क्या उसमें कसूर है, उसको क्या, बेचारे को उसको तो चाहिए ना। लेकिन जब ज्ञान में आए, जब ये सारी बातों को समझे, तब हमें पता चला, तब से ये चेंज कर दिया। तब तो टू लेट हो गया था, कितना ही बना दिया होगा मैंने, लेकिन फिर बच्चों को वही सिखाया, जो समझते हैं वो करते हैं, और बच्चे के बच्चे को भी सिखा रहे हैं। तो ये जो है स्थूल चीज में, माना हमारे जीवन में या हमारे शरीर में बीमारी आई या प्रॉब्लम जीवन में आए, तो वो कड़े कर्म, तो उसको स्थूल रीति से भी साफ करना पड़ेगा। साथ में नए कर्म पर ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये कर्म मूड से जाएगा। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। स्थूल के साथ सूक्ष्म को भी साफ करेंगे तो मूल से जाएगा। इसीलिए पर मुरली में आता है कि सूक्ष्म शरीर में जब तक कर्म है तो उसको साफ करना बहुत इजी है, लेकिन एक बार स्थूल में आ गया फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सूक्ष्म शरीर साफ होगा दुआओं से। पहली दुआ अपने को आत्मा समझकर आत्म चिंतन करना, अच्छा अच्छा सोचना और शुभ भावना शुभ कामना रखना, सबसे बड़ी दुआ। दूसरा है दुआ कमाने का कि जिस जरूरियातमंदों को देना, परमात्मा के कार्य में देना, सेंटर बनाने की सेवा। इसीलिए मुरली में आता है कि सेंटर कम हॉस्पिटल खोलो, तो आत्मा का कल्याण करना सबसे बड़ा पुण्य है। तो जहां जरूरत है, जिस सेंटर पर जरूरत है, ये भी हमने पहले चाहिए तो थोड़े साल से मैंने शुरू किया, जब से ये प्रोग्राम करने गई और प्रोग्राम बढ़ते गए, और जब हमने देखा कि सेंटर में क्या फर्क है, तब हमने ये शुरू किया। तब तक तो हम भी वही देते थे सबको। तो इसीलिए दुआ का खाता बढ़ा। बाद में ग्रुप खोला, देखा, तब ये सब बाबा की टचिंग। जब तक हमारा ये पुण्य नहीं होगा तब तक बुद्धि का तारा उस साइड पे जाएगा ही नहीं, जब तक हमारा यह सबका भाग्य नहीं बनने वाला है तब तक। तो ये दुआ कमाने का साधन बाबा ने बताया। फिर मैंने ये खोला, हमने देखा कि गरीबों को भी दे सकते, क्योंकि घर में बच्चे नहीं मानते, कई आजकल जो देख रहे हैं सेंटरों पे, वो लोग को तो डीप में नहीं पता है, तो कि गरीबों को देने को कहते, तो हम ऐसे ऐसे सबको देते थे। पहले संस्थाओं में दिया, डायरेक्ट रोड पर दिया, मंदिरों में बैठे उसको दिया, डायरेक्ट जाके एक बेचा। लेकिन वो कर्म की गति माइंड में घूमती थी। फिर बहनों थ्रू कर देने को तैयार किया। फिर हमें लगा कि ऐसा करूं कि जिससे ये हम खुद करें, जिससे हमें संतोष हो कि इस पैसे का कोई गलत उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये खोला। आप सोचो, तो सूक्ष्म शरीर साफ करने के लिए दुआ, अच्छा सोचने से लेकर कितनी आप दुआ कमाते हैं। और कारण शरीर डिवाइन लाइट अर्थात प्राण शक्ति, और वो जब तक हम परमात्मा से कनेक्ट ना होवे तब तक हमारे अंदर वो करंट नहीं आता।
तो उसकी विधि भगवान ने आके बताई कि गुणों का चिंतन करके मन को पॉजिटिव बनाओ, और मन को जितना पॉजिटिव बनाएंगे, फिर हमने साइंस के साथ सारी चीजों को जोड़ी कि कैसे ये कंपन होता है, दोनों एनर्जी का टकराव होता है, सारी बातों को समझे कि ये जो भी इस आंखों से चीजें दिखाई दे रही है, उस चीजों का चिंतन करना वो सारी परमात्मा की एनर्जी को ब्लॉक करता है। और जो आत्मा का चिंतन हम करते हैं, वो प्रोटॉन जो है उसमें मैग्नेट है, चुंबकीय शक्ति है, और सारा विश्व चुंबकीय शक्ति से चलता है। तो वो चुंबकीय शक्ति ही परमात्मा के मैग्नेट से जुड़ती है। तो जब तक हम जुड़े नहीं, तब तक हमारे अंदर उसकी एनर्जी नहीं आएगी। ये सारी बातें शॉर्ट में मैं बताती रहती हूँ, आगे जाके फिर से डिटेल में आएगी। तो हमने बताया कि हमारे 5 फुट, ये साइंस ने ढूंढा है, वैदिक साइंस में भी है और स्थूल में भी अलग रीति से बताया है, लेकिन है कि हमारे आसपास 4-5 फुट की ये पॉजिटिव एनर्जी पहले होती है। फिर ये घेराव जो 4-5 फुट का है, वो ही हमारा सुरक्षा कवच है। लेकिन जैसे जैसे हमारी शक्ति कम होती जाती है आत्मा की, वैसे वैसे पॉजिटिव चुंबकीय लेयर कम, और अस्वस्थ जीवन, अस्वस्थ शरीर, तो ये घेराव नेगेटिव से बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हम बताया कि अगर साइंस वाले WHO ने भी ढूंढा, अगर किसी को स्वस्थ जीवन और स्वस्थ शरीर चाहिए तो 4 एनर्जी का बैलेंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों का बैलेंस है, तब वो व्यक्ति सदा सुखी रह सकती है। लेकिन अभी हमारे चारों का बैलेंस नहीं है, क्योंकि बीच में पिछले कर्म भी आ रहे हैं। ये संपूर्णता प्राप्त करने की भगवान ने आके सारी विधि बताई, जिससे हम स्वर्ग में, ये हमारा 4-5 फीट का जो सूक्ष्म शरीर भी पॉजिटिव होगा, कारण शरीर में होगा पावरफुल, और ये चारे चीजें बैलेंस, प्रकृति भी बैलेंस, शरीर आत्मा भी सतो प्रधान, दोनों का बैलेंस होगा। इसीलिए उसमें कहा है, वास्तव में हर एक चीज एनर्जी ही है। आंखों से देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में शून्य है। ये हर एक चीज हमारी एनर्जी, 7 चक्र, 3 ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिससे एटम बना है, वो सभी चीज जैसी हमारी सोच वैसी आकार, वृत्ति, सब प्रवृत्ति और आवृत्ति वगैरह बनता है। इसीलिए ये जो अणु, परमाणु और जो कोशिकाएं है, जो सेल्स है, वो चीजें मिलकर हमारे अंदर कंपन करके ये सारी चीजें प्रैक्टिकल बनाती है। आज भी बाबा ने वरदान में यही कहा कि जो हमारी चैलेंज है कि हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे, और लक्ष्मी नारायण समान जो भक्ति में हम गाते आए कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे सो श्री लक्ष्मी बने। ऐसा नहीं कहा कि देवता ऐसी करनी करे तो नारायण बने, नहीं, नर और नारी है। तो वो हम प्रैक्टिकल करने की अभी चैलेंज है, हम दुनिया से अलग हो रहे हैं। तो ये जो है, ये चैलेंज को बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में लाओ।
पाप और पुण्य की गुह्य गति को समझो। अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं ऊपर से और अंदर कोई चेंज नहीं है, प्रैक्टिकल में कुछ अलग है, बोल अलग है, संकल्प अलग है, करना अलग है, तो पाप की जगह पुण्य की जगह पाप बनेगा, बोझ का खाता बढ़ेगा और यहां ही नंबर पड़ते हैं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये 3 शरीर अच्छी रीति क्लीन हो जाए और 7 चक्र बैलेंस हो जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 एनर्जी माना 3 नाड़ियां भी बैलेंस हो जाए, तो हमें हमारे मन और बुद्धि को एकाग्र करने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ये भी याद रहे, हर एक का पाठ अपना है, हर एक के कर्म अपने अपने हैं, कोई बात में जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन लक्ष्य रखना है लक्ष्मी नारायण बनना। तो एटलीस्ट सतयुग के पहले बीजे दूसरे तीसरे जन्म में भी आएंगे ना। अगर हम वही बातों को लेके रोते रहेंगे तो नीचे के नीचे ही रहेंगे। तवाई की मफफ कहा ना, ज्ञान सुना लेकिन अंदर नहीं गया। तवाई माना क्या? गरम गरम तवा है, पानी डालो तो क्या होगा? बाष्पीभवन, चमक 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 निकल जाएगा, कोई रहेगा नहीं वहां। ऐसा ही ये हो रहा है। इसीलिए प्रेम से बातों को समझकर करते जाना है, जितना हो सके करते रहो। तो आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है कि चक्र कैसे ब्लॉक होता है और कैसे चक्र खोलते हैं। तो ये वास्तव में जो 7 चक्र है, वो 7 चक्र विनय चेंज नहीं किया। वो जो 7 चक्र है, वो 7 चक्र के एनर्जी का लेयर्स तो हमने बताया कि नीचे से पृथ्वी से लेकर ऊपर तक जा रहे हैं। तो ये जो से एनर्जी लेयर्स है, इसमें जो अनाहत चक्र है वो बैलेंस चक्र है, प्रेम से जुड़ा है। प्रेम स्वार्थी, प्रेम निस्वार्थ। स्वार्थी अर्थात शरीर के भान में आना, निस्वार्थ अर्थात आत्मिक स्मृति। जब प्रेम निस्वार्थ हो जाता है तो हमारे लिए सारा विश्व हमारा हो जाता है। सिर्फ घर के लिए समय नहीं निकालना है, सारा विश्व मेरा परिवार है। जब ये भावना होती है, वही वसुदेव कुटुंब में आने के लायक, 108 में लायक आने के लायक बन सकते हैं। इसीलिए ये हृदय चक्र जो है, उसका भी शास्त्रों में बहुत महत्व बताया है कि इस चक्र में ही आत्मा है, परमात्मा है। न आत्मा है न परमात्मा है, लेकिन वो डायरेक्ट कनेक्टेड है सहस्त्र चक्र से। इसीलिए उसको सब सोचते हैं कि वहां है परमात्मा आत्मा। अभी परमात्मा कहाँ रहते होंगे उस समय? इसीलिए आत्मा का स्थान एक ही है, भ्रुकुटी, पिनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। आज साइंस ने ये तो ढूंढा है कि बैटरी है, लेकिन हमारी जो अज्ञानता दुनिया में पड़ी है, शास्त्रों के अनुसार वो साइंस की बातें सुनने का किसी के पास टाइम ही नहीं है, कचरा ही भरते रहते हैं। तो ये जो
3 चक्र जो ऊपर के हैं, वसुधा चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र, वो एनर्जी से जुड़े हैं। आकाश तत्व विशुद्ध चक्र अर्थात आकाश तत्व, आकाश तत्व के साथ ईथर तत्व भी है। ये 5 जो तत्व जो दिखाई दे रहे हैं, सृष्टि चलती है, उसमें सूक्ष्म एनर्जी ये 2 चक्र है। माना आकाश से भी कम पतली एनर्जी ईथर तत्व की है। अभी बीच में अनाहत, नीचे के 3 चक्र जो स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र, ये 5 तत्व से जुड़ा है। तो नीचे के 3 चक्र अग्नि तत्व से है, इसीलिए वो जो हमने चित्र भेजा था उसमें बताया था गर्म है, और ऊपर के 3 चक्र एनर्जी से जुड़ा है, वो ठंडा है। तो ये जो आध्यात्मिक रीति से ये सब हम समझ सकते हैं, बाकी दुनियावी चीजों से हम नहीं समझ सकते। हम जो भगवान के बच्चे बनते हैं उसको ही जल्दी समझ में आएगा। तो जब हमारे ये चक्र सारे ब्लॉक होते 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 मूलाधार में हम जाते हैं, तब हमारे आत्मा की शक्ति एकदम कम हो जाती है। जैसे मोबाइल में 20% से नीचे जाते जाते खलास हो जाती है, मोबाइल बंद हो जाता है, ऐसे ही यहां भी 20% से नीचे जाना शुरू करे तो मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अगर कंप्लीटली बैटरी डाउन हो जाए तो आत्मा को शरीर ही नहीं मिलेगा। दुनिया वाली जो बैटरी है, कोई भी बैटरी बिगड़ जाए तो हम उसको रिप्लेस करके नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर चार्ज ही नहीं होगी, तो नई ही लगाना पड़ेगा। कोई भी बैटरी ले लो, कार की लो, गाड़ी की लो, स्कूटर की लो, सारे बैटरी खलास हो जाती, फिर उसको नई लगानी पड़ती है। लेकिन ये बैटरी ऐसी है, वो जब खराब कंप्लीटली हो जाती है तो नहीं मिलेगी नहीं। तो उसको वो खराब हो जाए उसके पहले फिर से चार्जर को अच्छा करके रिचार्ज करने की बैटरी फिर से बनानी पड़ती है। और इसीलिए तब भगवान को इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है, क्योंकि ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते कि इस बैटरी, साइंस ने ढूंढा कि हमारे पिनियल ग्लैंड में बैटरी है जिसमें करंट है, और वो करंट ही कम होता है, बढ़ता है, ये सब बताया है। लेकिन इस बैटरी को रिचार्ज करके फिर से सिस्टम को सेट करना, वो अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो हमारे अंदर जो नेचुरल बैटरी चार्जर रखा है भगवान ने, सारी सिस्टम ऐसी बनाई है कि कभी बिगड़े ही नहीं, हर चीज रखी है, लेकिन हमने ही उसको बिगाड़ दिया है। वो बैटरी चार्जर बिगाड़ गया, तो भगवान ने बनाया है तो वही आके बताएगा कि अभी इस बैटरी चार्जर को कैसे फिर से एक्टिव कर सके। और वो है, वो बैटरी चार्जर को एक्टिव करने की विधि मेडिटेशन, और मेडिटेशन में जाने की विधि पॉजिटिव बनना, मन को ट्रेनिंग देना, मन को पॉजिटिव सोचना कैसे है वो सिखाना पड़ेगा। और तब मन जब पॉजिटिव सोचेगा तभी हम कनेक्ट हो सकेंगे। अभी मन की लगाम है बुद्धि। दुनिया में आज कल हम क्लास कराने गए तब पूछा सबको कि
सुबह में, पहले तो सुबह में उठते कौन है अमृत वेले? कोई नहीं मेरे सिवाय। माला पूजा करते हैं, किसका मन बैठता है? किसी का भी नहीं। फिर कनेक्शन कहाँ होगा? इसीलिए आज देखो तो पहले के जमाने में मंदिर बहुत छोटी देरी थी, छोटी छोटी थी और बहुत कम मंदिर थे, फिर भी ना बीमारियां थी ना इतने प्रॉब्लम थे। आज मंदिरें इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, भक्ति इतनी जोर शोर से दिखाई दे रही है, तो उसके सामने हॉस्पिटल भी बड़ी बड़ी बन रही है। मंदिर से जगह डबल हॉस्पिटलों बनती जा रही है। इसका मतलब कि फल मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और बीमारियां, प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। आज ज्योतिष विद्या करने की कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है, कीड़ी की माफक। क्यों प्रॉब्लम बढ़ता है? और सबको चट मंगनी पट शादी चाहिए, जल्दी जल्दी हो जाए, ये दुख आया जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, यहां जाएंगे वहां जाएंगे। बुद्धि का ताला ही बंद हो गया है कि कोई किसी के लिए कोई कर्म खत्म नहीं कर सकते, खुद को ही करना पड़ेगा। खुद ने पकाया, उसमें सुना था ना कि ये रेस्टोरेंट ऐसी है, जो आपने पकाया है वो खाना ही पड़ेगा, आपको उल्टी होवे या ना होवे खाना ही पड़ेगा। तो पकाने से पहले सोचो कि मुझे कौन सा खाना खाना है। धीरूभाई अंबानी के घर जन्म लेना है, प्रेसिडेंट के घर लेना है, या फिर भिखारी के घर जाना है? हमारे हाथ में है। इसीलिए ये परमात्मा आके फिर से मैनुअल बैटरी चार्जर देते हैं, वो है मेडिटेशन। इसीलिए गीता में कहा है कि जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है तब ही मैं आता हूं और हर एक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना करता हूं। तो ये जो एक धर्म की स्थापना अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो उसमें पहले भगवान आके मेडिटेशन मैनुअल बैटरी चार्जर देते हैं। उस चार्जर से सारी सिस्टम रिसेट होती है। तो वो जो ओरिजिनल हमारा बैटरी चार्जर था, डेल्टा निंद्रा, स्लीप साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये दोनों रिसेट हो जाता है। हमारी घड़ी शरीर में रखी है, वही घड़ी सृष्टि पर है। ये दोनों घड़ी अभी मिलती नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। फिर से हम जब रिसेट करते हैं तो वो सेट हो जाती है, पांच तत्व की घड़ी और हमारी आत्मा की घड़ी। तो इसीलिए ये चक्र खोलने की विधि दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। बहुत सारी चीजें जब ये मैं ढूंढती थी तब हमने कुंडली चक्र की सारी बातें सुनी, समझी, इसमें ऐसा लिखा है, इतना डरा दिया है। एक साइड पे कहते हैं आधा घंटे में खोल दो और दूसरी साइड पे इतना डराया है कि ये सहस्त्र चक्र खोलने के लिए ये सारी चीजें जो करनी है गुरु के बिना नहीं जा सकते। अगर गुरु के बिना खोलने का प्रयत्न किया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आत्मा निकल भी जा सकती है। एक जगह पे तो मैंने पढ़ा था कि वो इतनी साधना करने लगा और साधना करते करते बोले कि उसका चक्र खुलने लगे तो लोही की नड़िया निकली बाहर थी, सारी नड़िया खुल गई और घर में पिचकारी लगाने लगा। वो घबरा गया, दौड़ा वो साधु के पास जिसने सिखाया था, जो चक्र खोलने वाला था। उसने कहा कि ये क्या कर दिया? मैंने कहा था ना कि गुरु के बिना नहीं करना है। फिर उसने ये क्या चक्र? अरे भाई, चक्र और नाड़िया से कोई लेना देना नहीं है। वो नड़ी
3 नाड़ियां से जुड़ी 72,000 नाड़ी अलग है और खून की नड़ियां अलग है। चक्र खुलने से ये सब नहीं होगा। इसीलिए ये अज्ञान रूपी अंधकार को निकाले नहीं तब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी। तो भगवान यहाँ आ गया है, परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुका है, विधि बता रहा है, लेकिन सब अभी तक सोए हुए हैं अज्ञान रूपी अंधकार में। बाकी मैंने वही एक श्लोक बताया था, वो श्लोक अगर समझ जाए तो ही सबका कल्याण हो जाए बाबा पर। लेकिन शिव बाबा क्या कहते हैं, ऐसा होने वाला ही नहीं तो यहाँ भीड़ लग जाए, फिर तो वो जैसी भक्ति में चलता वो यहाँ चलना शुरू हो जाए। यहाँ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। इसीलिए कहा है, कहावत एक चीज की है, कहते हैं ना कि जब भगवान भाग्य बात रहा था तो क्या आप सोते थे? तो सोने का अर्थ क्या है? अज्ञान रूपी अंधकार में सोना, जो पुरानी बातें हैं वही पकड़ के रख लेना और ये नई बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करना। इसीलिए भगवान ने आके कहा कि मेरा कार्य है 900 करोड़ को मैसेज दे देना, इसके लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। सबसे ज्यादा अभी मीडिया द्वारा ही मैसेज जाता है। अब सब कुछ अभी तो घर पर हमें तैयार मिल रहा है और इस पे 2 काम हो रहा है, मैसेज तो मिल रहा है लेकिन हमारे बच्चे भी अलबेले होते जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही है। इसीलिए ये जो अज्ञान रूपी अंधकार के निकलना है तो एक ही श्लोक है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माए नमः। 3 को देवता और 1 को परमात्मा कहा, शिव को ही। वहां ही डिफरेंस आ जाता है शिव और शंकर। क्यों ये प्रश्न हमें उठा था। हम ज्ञान में जब आए पहली बार प्रदर्शनी सुनी, वैसे भी मुझे भगवान में बहुत कंफ्यूजन होता था, किसको पूजू? इसको पूजू तो इसको बुरा जाएगा, इसको पूजू तो इसको बुरा लग जाएगा, किसकी पूजा करूं? तो वैसे ही हम शिव मंदिर में शिवरात्रि पर गए और वहां शिवरात्रि पर गए तो वो जो शिव और शंकर का तफावत आया ना, समझाया ना, वो टच हुआ। ये पहली सेकंड, हर समय सेकंड आती है ना, तो ये पहली सेकंड हुई कि हाँ ये कुछ अलग लग रहा है। फिर शिविर करने गए कि ये शिव और शंकर, लेकिन वो तफावत को समझने के लिए भी बहुत कुछ मंथन करना पड़ा। वैसे तो क्लियरली हमारे यहाँ भी एकदम तुरंत खबर पता नहीं चल जाता, क्योंकि बुद्धि तो अज्ञानी है ना। तो ये है, इसीलिए ये कहावत सारी समझते नहीं है, ना श्लोक को समझते हैं और अज्ञानता नहीं छुट्टी। आज साइंस बहुत मदद कर रही है हम सबको और दुनिया को, हर चीज कोई सुन नहीं रहे हैं। और इसीलिए फिर भगवान को कहते हैं बात रहा है तो 900 करोड़ है, सुने नहीं वो कर्म है, हमारा नहीं। अभी गीता में बहुत सारी बातें कही है। आज योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो मैं कहती हूँ ना सुबह हम 3-4 घंटा योग कर, बोले कौन सा प्राणायाम योगासन कर? दुनिया वाले को तो पता ही है कि योग है क्या। वास्तव में गीता में क्लियरली लिखा है, कर्म में कुशलता लाए उसका नाम योग। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग। मान अपमान या हर एक सिचुएशन में मन को स्टेबल रखे, योग। मन बुद्धि की एकाग्रता ही योग है।
सब लिखा है, लेकिन ये बातों को समझने के लिए बुद्धि के पढ़ ऊपर से निकालना पड़ता है, तब वो समझ सकेंगे। इसीलिए कहा कि ये जो 7 चक्र है, वो 7 चक्र में ऊपर शिव क्षेत्र, नीचे मूलाधार चक्र, शक्ति क्षेत्र। जब शिव और शक्ति का मिलन, दुनिया बदल जाती है। ये जो अर्थ किया कि शक्ति कोई व्यक्ति नहीं है, सॉरी, भगवती कोई व्यक्ति नहीं है, और से ही 8 देविया की उत्पत्ति होती है। तो वो इसमें यह भी क्लियर कहा कि की उत्पन्न की हुई शक्ति। तो ये जो शक्ति है, वो अभी हमें पता चला कि ये शक्ति जो श्री कृष्ण की आत्मा, वैसे तो आत्मा के रूप में सब भाई है, तो जब श्री कृष्ण की आत्मा और शिव दोनों का मिलन होता है, वो मिलन तब होता है जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और उस आत्मा का शरीर और तैयार करता है। तब ये उस ज्ञान जो देता है, उस ज्ञान से ही सारी देविया की उत्पत्ति होती है। जो 8 शक्ति है, उसकी उत्पत्ति अर्थात इस ज्ञान से वो अपनी शक्तियों को जागृत करती है। वास्तव में मुख्य एक ही है, राधा कहो, लक्ष्मी कहो, अंबा कहो, और वही उसके ही 8 रूप है। इसीलिए कहा है कि वो जो है वो अलग हो जाते हैं। परमधाम से श्री कृष्ण की आत्मा नीचे आती है और वो आत्मा की शक्ति कंप्लीटली कम हो जाती है। वही तो बैरोमीटर है परमात्मा का आने का। और वो जब उसमें आता है नीचे, और जब उस दोनों का मिलन होता है, और उसका नाम जब ब्रह्मा, माना ब्रह्म तत्व की माँ, वो बाप और ये माँ। इसीलिए भक्ति में हम गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो मात पिता परमात्मा अभी बनता है जब दोनों की जोड़ी बनती है। तो ये जो है, ये सहस्त्र चक्र और शिव क्षेत्र माना शक्ति क्षेत्र दोनों है। तो मूल आधार ही हमारा मूलाधार चक्र है। उसका अलग करो तो मूल आधार, इस शरीर का मूल आधार है पृथ्वी, क्योंकि मूलाधार चक्र पृथ्वी से जुड़ा है। तो ये दोनों को जोड़ने वाली जो चीज है वो है कुंडलिनी, आत्मा की शक्ति की बैरोमीटर। कुंडलिनी और कुछ नहीं है, आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है। इसीलिए ये जो हमारे इस कुंडलिनी को ऊपर उठाना है, तो उसको जोड़ने वाली जो चीज है वो हमारे विचार, संकल्प से ही ये होगा। जब तक मन को परिवर्तन नहीं करेंगे, आत्मा चिंतन नहीं करेंगे, आत्मा के गुणों का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक ये कुंडलिनी ऊपर उठ नहीं सकती। इसीलिए ये बातों को हमें समझना है। नेक्स्ट, तो ये चक्र जो है, अभी हम हर साल बॉडी चेकअप करते हैं, लेकिन कोई बीमारी
स्थूल शरीर में नहीं दिखाई देते। कई बार हम कहते हैं ना, ये हो रहा है, या तो रिपोर्ट अच्छा आया है लेकिन हमें कोई पेन हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है। आज ये जो कोई भी बीमारी होने में 15 से 20 साल लगता है, रिपोर्ट में नहीं आएगी। आज बॉडी चेकअप की फैशन हो गई। वास्तव में बॉडी चेकअप कराना ही नहीं है, यही बीमारियां कर रही है, साइड इफेक्ट कर रही है। और इसीलिए हमें कुछ ऐसा होवे नहीं, हमारी बॉडी ही बता देती है कि हमारे अंदर कोई बीमारी है। और ये बीमारी, आज आप देखो कि कई आत्माएं हर साल बॉडी चेकअप के साथ प्राणायाम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी सडनली अटैक आ जाता है। ये जो बलून वगैरह घुमाते हैं हर जगह पे, शायद ऐसा लगता है बिजनेस हो गया है। हमारे अंदर भगवान ने बहुत सारी सिस्टम रखी है। जो कई व्यक्ति ऐसे भी है, एक वीडियो में एक डॉक्टर थे, जब ये रिसर्च करती थी तब पता चला वो डॉक्टर बहुत एथिक्स से काम करता है, नियम के बाहर नहीं करता था। और अभी भी एक वीडियो आई थी, उसमें भी यही बात बताई कि हमारी नाड़ियां हार्ट की 3 नाड़ी होती है, उसके साथ हर कई आत्माएं व्यक्ति ऐसी है, सब नाड़ी ब्लॉक है, फिर भी उसको कोई बीमारी नहीं दिखाई देती। उसकी चौथी नाड़ी है बाईपास, ऑटोमेटिक होती है, कारण उसके पुण्य हो गए। बोले कि आजकल जो ये हो रहा है, बलून घुमाना, बाईपास करना, कभी कभी जरूरी नहीं है। हर एक अलग अलग रास्ता है भगवान ने रखा है, लेकिन हम नहीं भाई, एनजीओ कर लो ना, चेक कर लो ना, मेरी नाड़ी तो अब ब्लॉक नहीं है ना, तो ये 3 करते हो सारे नहीं है, एक जगह से नहीं जाएगी। सूक्ष्म शरीर वैसा का वैसा ही है। तो उसने क्लियरली समझाया, अच्छा उदाहरण देखे, जैसे हमें बॉम्बे से गुजरात जाना है तो डायरेक्ट भी ट्रेन होती है, वाया करके बस द्वारा भी जा सकते हैं, कार से भी डायरेक्ट रोड भी होता है, अंदर होते हुए सभी जगह से गांव में घूमते भी जा सकते हैं, लेकिन पहुंच तो सकते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर एक सिस्टम है कि कभी कभी वो 3 नाड़ियां 80 से 100% भी ब्लॉक है, तो भी वो बीमारी, उसकी नाड़ी काम करती होगी, हृदय अच्छा काम करता होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन जब हम ये सब करवाना शुरू करते हैं, वही साइड इफेक्ट करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसीलिए वो भाई ऐसा ही कहता था कि जब तक आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई ना दे, तब तक कोई टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो है, सकारात्मक विचारों से हमारे चक्र ब्लॉक होते, खुलते हैं, और नेगेटिव व्यर्थ टॉक्सिक विचारों से चक्र में अवरोध आते हैं, ब्लॉक होते हैं। 80% ब्लॉकेजेस तक कोई बीमारी का पता नहीं चलता, ये साइंस कहती है। इसीलिए कहा ना 15 से 20 साल लगता है। अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबकी जीवन शैली ही बदल गई है।
तो कभी कभी छोटी उम्र में भी जल्दी जल्दी भी हो सकता है ये सब। तो ये जो है कभी कभी हमारी सूक्ष्म शरीर में ऐसे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बीमारियां सडनली दिखाई देती है, अटैक आ जाता है, कैंसर निकल आता है, कुछ ना कुछ निकल आता है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर में ये सब होता है, स्थूल में नहीं है, स्थूल में नहीं दिखाई देगी। अभी देखो कैंसर के वो लोग एडवांस में टेस्ट करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का करते हैं, और उसमें खास करके पेट ही प्रॉब्लम है, अभी 3 साल के बाद करते हैं। अभी जब आपने टेस्ट करवाया तो कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो सूक्ष्म शरीर में है, और शायद ये ब्लॉकेजेस बढ़ गए तो तुरंत महीने के बाद भी हो सकता है कैंसर निकल आए, और फिर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो वो चौथी स्टेज पर पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि आपने तो ये टेस्ट से कोई प्रॉब्लम दिखाई दे कितना। और जो मैंने जो विधि बताई है पीएच बैलेंस की, कच्चा खाना वगैरह, वो करेंगे तो बीमार ही नहीं होंगे। ये करेंगे, जीवन शैली को सुधारो, विचारों को सुधारो, सूर्य के साथ भोजन लो, 6 बजे के बाद नो भोजन, नो डिनर, कुछ भी मन में नहीं, अंदर मुख में जाना नहीं चाहिए, सिर्फ पानी। ऐसी जीवन स्टाइल बदली दो ने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। वो लोग भी कहते हैं कि ये ब्लॉकेजेस जो है मीन्स के ये बैक्टीरिया वहां इकट्ठा होता है जहां अंग कमजोर है। तो अंग कमजोर का अर्थ है जो चक्र ब्लॉक होते हैं। अभी चक्र फुल ब्लॉक नहीं होता है ना, कभी अंगूठे तक होगा, कभी कहाँ होगा, क्योंकि 72,000 नाड़ी और 112 चक्र, तो छोटे छोटे जगह होगा तो छोटी बीमारियां होगी, बड़ी जगह होगा तो बड़ी होगा। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। अभी ये चक्र के ब्लॉकेजेस 2 प्रकार के हैं, एक है स्थूल और एक है सूक्ष्म। स्थूल ब्लॉकेजेस का कारण आएगा नेक्स्ट टाइम, हम ये लेंगे हैं। कारण हमारा भोजन, हवा, पानी, खुराक, दवा और लाइफस्टाइल, और शुगर का भोजन हमारे नेगेटिव व्यर्थ टॉक्सिक विचार। तो ये चीजें है समझना नेक्स्ट टाइम कि हम एक समय है पीते हैं सब कुछ, हर खुराक सब सेम है, फिर भी समान नहीं होती है। इवन सीजन चलती है, अभी सर्दी की सीजन है, फ्लू होता है, फीवर आता है, लेकिन घर में सबको नहीं होगा। वो बातें समझनी है कि क्यों अलग अलग है। तो यहाँ अब हम पूर्ण करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ओम शांति। अभी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा क्वेश्चन आपसे था कि दीदी मेरी ना दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई है, तो मैं सपोर्ट नहीं करता है, तो मैंने मतलब मैं सब 4 बहनें हैं हम, और मैं सबसे छोटी हूँ, तो मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता है ज्ञान में। तो इसलिए मैंने बीच का रास्ता निकाला कि मैं जॉब अगर करने के लिए जाऊंगी तो मैं वहाँ पे सेवा भी कर पाऊंगी, और जॉब भी कर पाऊंगी, और बाबा का सेवा भी कर पाऊंगी। तो मैं उसी के लिए दिल्ली जा रही हूँ दीदी। मेरी दिल्ली में 24 फरवरी को मेरी ज्वाइनिंग है, बैंक में ही मेरी जॉब हुई है। तो दीदी मैं वहाँ पे जा रही हूँ। दो चीज मुझे आपसे पूछना था। फर्स्ट टाइम ये कि मैं ब्रांच में जाऊँ तो सारे लोग मेरे सपोर्टिव रहे, उसके लिए मैं क्या संकल्प चलाऊं, पहला चीज। और आई थिंक आपने लास्ट टाइम पूछा था, मैंने कहा जॉब की कमेंट्री जो रखी है, हाँ, वो जॉब की और ग्रुप में भी संडे को आती है। हाँ, हाँ, मैं काम वो करके सब रही हूँ, तो आप लोग देखो ना, सबसे उसमें आती है एक जॉब की और एक बिजनेस की। तो वो जॉब की कमेंट्री रोज सुबह में करो, और
लैपटॉप पे कंप्यूटर खोला, 5 मिनट ये करते पहले खोल दो, किसी को क्या पता चलेगा मन में क्या सोच रहे हैं। वही कमेंट्री वाइब्रेशंस दे दो और एक भी नेगेटिव चिंतन वो लोगों का नहीं करना है, क्योंकि हर एक जगह पे जहां भी आप नहीं जाएंगे और ऐसी पोस्ट होती है, दूसरे लोग दुनिया में कोई भी अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होता है। मैनेजर है, डायरेक्टर है, वो स्ट्रिक्ट ना होवे तो काम नहीं होता, और स्ट्रिक्ट होवे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ये जो निचला स्टाफ है वो हमेशा बुरा ही बोलेंगे। मैनेजर को इसलिए हमें पता है। तो ये जो है ये होने वाला ही है। मेरे दुश्मन वो लोग का बहुत है। अगर हम उसी बातों का चिंतन करके कि भाई ये ऐसा है बॉस, ये ऐसा है, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ओके दीदी। इसीलिए हमेशा वही सोचना है। वो कमेंट्री में सब आता है, सब सहयोग बहुत अच्छे हैं, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मेरी प्रमोशन हो गई, ये सब ओके। देखो दुनिया जो है उसको कहने दो। वो सब का मतलब कि आपको भी बनाएगा। ये बात समझ कर चलो, और बात साथ है, शुभ भावना है, निस्वार्थ है, तो जरूर आपका आगे बढ़ेगी, प्रमोशन हो जाएगा। बिल्कुल सा लग रहा है दीदी, फर्स्ट टाइम बाहर जाना एनर्जी तो उसके मैं क्या कि मेरे